रुकिए रुकिए, अरे आप कहाँ जा रही है? रुकिए, देखिए इधर 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 दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, देखा इधर दिखाओ। नमस्कार साथियों, मैं सुमन दुबे एनडी लाइव से। आइए ले चलती हूँ इस वक्त के सबसे बड़ी खबर की तरह। समूह के आड़ में धोखा, क्या सच क्या फरेब। आज के दौर में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश भर में कई स्वयं सहायता का उद्देश्य महिलाओं को जागरूक करना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह एक सराहनीय पहल है, लेकिन दुख की बात यह है कि इसी ने काम की आड़ में एक काला धंधा भी फल फूल रहा है। मीडिया रिपोर्टर और जमीनी हकीकत बताती है कि कुछ समूह महिलाओं को लोन देने का लालच देकर अपने साथ जोड़ते हैं, जबकि महिलाएं समय पर पैसा नहीं चुका पाती हैं तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। कई जगह से ऐसी भी खबरें सामने आई है कि उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग के कारण कुछ महिलाओं को आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाना पड़ा है। इससे भी अधिक शर्मनाक और गंभीर मामला यह है कि पैसा न देने पर कुछ महिलाओं पर अनैतिक संबंध बनाने का दबाव भी बनाया जाता है। मैं सुमन दुबे सभी एनडी लाइव के दर्शकों से अनुरोध करती हूं कि सारी महिलाओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप किसी भी समूह का पैसा अगर आप नहीं लौटा पा रही हैं तो आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। आप अपना काम ईमानदारी से करिए। आप अगर काम कर रही हैं, क्षेत्र में निकल रही हैं, तो आप किसी के बहकावे में, किसी के दबाव में आकर के कोई भी गलत कदम ना उठाएं। आपको अगर किसी प्रकार का दबाव बनाया जाता है तो आप अपने फैमिली, आप अपने गार्जियन से बात को शेयर कीजिए कि मुझे इस समूह के पैसे के लिए या अन्य किसी भी कारण के लिए आपके ऊपर अगर दबाव बनाया जाता है तो आप अपने गार्जियन से सलाह लीजिए कि क्या ये दबाव बनाया जा रहा है, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप अगर बाहर निकल रही हैं तो अपने घर में सदस्य को, अपने फैमिली को, किसी भी को भी सूचित करके ही निकले, ताकि आप पे कोई भी आरोप लगने से पहले आपके फैमिली को इस बात का जानकारी हो कि आप कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, किससे मिलने जा रही हैं, कब लौट रही हैं। ये सब जानकारी होना जरूरी है। मैं आप सभी को लेकर के चलती हूँ एक सच्चाई के तरफ। सच्चाई और झूठ की धुंधली रेखा। 75% मामले गंभीर। यह जानना आवश्यक है कि सभी समूह और महिलाओं एक जैसी नहीं हैं। सकारात्मक पहलू। लगभग 25% कई महिलाएं वाकई में इन समूहों के माध्यम से ईमानदारी से काम कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं और अपने गांव व जिले का नाम भी रोशन कर रही हैं। लगभग 75%, लेकिन दुर्भाग्य बड़ी संख्या में लगभग 75% महिलाएं इस सामाजिक कार्य की आड़ लेकर गलत काम कर रही हैं। या तो वो शिकार बन रही हैं या तो वो जानबूझकर इस शिकार में फंस रही हैं। आजकल का तो माहौल इतना ही अच्छा है। आजकल का तो सारी हकीकतें, सारी चीज़ें, गांव हो या शहर हो या कस्बा हो, कहीं भी ये सब चीज़ बताया जाता है, टीवी पर बताया जाता है, न्यूज़ पर बताया जाता है, हर चीज़ जागरूक किया जाता है कि ऐसे धोखाधड़ी से बचें। आपको कोई भी काम करना हो, कोई भी जगह जाना हो, कोई भी चीज़ हो तो आप ध्यान से करें, समझदारी से करें। आप लोगों को तो ये समझ होना चाहिए कि कैसा माहौल चल रहा है, कैसे लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, किसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, किसके साथ कैसा क्या हो रहा है। समूह हो या भी किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा ये चल रहा है। आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग समझदारी से रहिए, सुरक्षित रहिए और ईमानदारी से काम कीजिए।
इससे उन ईमानदार और मेहनती औरतों को भी बदनामी हो रही है जो सच में आगे बढ़ना चाहती हैं। काम के बहाने घर से बाहर एक खतरनाक सच खबरों के मुताबिक कई महिलाएं काम पर जाने का बहाना बनाकर घर से बाहर निकलती हैं, लेकिन वास्तव में वे किसी अन्य व्यक्ति के साथ घूमना या संदिग्ध गतिविधियों के लिए निकल जाती हैं। उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप बिना विश्वास किए, बिना जांचे परचे किसी के साथ घर से बाहर ना निकलें या किसी के ऊपर भरोसा ना करें। कब कौन क्या कर दे ये आप लोग को समझदारी। मैं एनडी लाइव के दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि कई मामलों में इन महिलाओं के साथ धोखाधड़ी हुई है, तो कुछ जगहों पर उन्हें मारकर फेंक दिया जाने तक की दर्दनाक घटनाएं सामने आई है। सबसे गंभीर बात यह है कि काम की आड़ में कई महिलाएं देह व्यापार सेक्स रैकेट के धंधे में उतर गई हैं। यह किसी एक जिले की नहीं बल्कि कई जिलों में देखने को मिल रहा है और मुख्य धारा के समाचारों में भी इसकी चर्चा हो रही है। महिलाएं या तो स्वेच्छता से इस धंधे में शामिल हो रही हैं या कुछ को जबरदस्ती, मजबूरी या ब्लैकमेलिंग के कारण इस दलदल में धकेला जा रहा है, जिसका शिकार 75% महिलाएं हो रही हैं। एनडी लाइव के दर्शकों को बताना चाहती हूँ, महिलाओं को बताना चाहती हूँ कि अगर कोई आपको जबरदस्ती इस धंधे में धकेल रहा है तो आप सतर्क हो जाइए। आप कड़ी से मेरा निवेदन है कि अगर आपको कोई ज़बरदस्ती कर रहा है या ब्लैकमेलिंग कर रहा है तो आप तत्काल अपने नज़दीकी थाने में जाकर के सूचना दीजिए, सूचित करिए या खबर करिए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये कहीं पर नहीं लागू है कि आप समूह का या किसी भी बात का पैसा नहीं दे रही हैं, किसी भी चीज़ का, तो आपको ज़बरदस्ती कोई गलत काम करवाया जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है, आपके साथ ज़बरदस्ती हो रही है, तो आप इस पे कड़ी से कड़ी आवाज़ उठाइए। चुप ना बैठिए, शांत ना रहिए। महिला एक शक्ति है। आप चाहेंगी तो पूरा दुनिया पलट देंगी, आप चाहेंगी तो शांत होकर के सारे जुर्म सहेंगी। आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या करना चाहती हैं। आप इसमें शामिल होना चाहती हैं कि आप इसके खिलाफ लड़ना चाहती हैं। आप लड़िए, आप इसमें शामिल ना होइए। आप किसी से डरिए मत, झुकिए मत, आप बेधड़क इसका विरोध करिए। हम लोग सब महिलाएं आपके साथ हैं। आप गलत अपने साथ ना होने दीजिए। मेरी आप लोग से यही निवेदन है। आइए मैं ले चलती हूँ उस जगह की जहाँ की ये घटना है। मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों को सभी एनडी लाइव के दर्शकों को रूबरू कराने जा रही हूँ। जी, पटना से आया एक और सनसनीखेज मामला। इस गंभीर समस्या का उदाहरण बिहार की राजधानी पटना से सामने आया है। यहाँ महिलाएं दिन में नौकरी या काम की ड्यूटी की बात कहकर घर से निकलती हैं, लेकिन दिन और रात दोनों समय खुलेआम देह व्यापार का काम के लिए लिप्त हैं। पटना के कई इलाकों में यह अवैध व्यापार सरेआम चल रहा है। सबसे दुखद बात यह है कि प्रशासन की मौनता के कारण इसका सीधा और नकारात्मक असर उन छोटे बच्चों और स्कूली छात्राओं पर पड़ रहा है जो सड़कों पर इन विघ्नों को देखते हुए कि ये महिलाएं भागती हुई नजर आ रही हैं। अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण संदेश। हमारी यह खबर किसी भी महिला के काम करने के अधिकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक सब समाज के लिए यह जागरूकता जरूरी है। यदि आप भी अपनी बहू बेटियों को काम के लिए भेज रहे हैं तो यह संदेश आपके लिए है। काम करवाना गलत नहीं है, लेकिन काम में साथ उन पर ध्यान देना, उससे
संबंध बनाए रखना और उनकी गतिविधियों पर एक स्वच्छ निगरानी रखना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। बच्चियों को जागरूक करें ताकि वह गलत समूह या गलत लोगों के झांसे में न आए। यह समय है जब महिलाओं के परिवारों को, समाज को और प्रशासन को मिलकर इस सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाना होगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश विदेश की ऐसी ही तमाम गंभीर और जरूरी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए एनडी लाइव के साथ। मैं सुमन दुबे फिर मिलूंगी अगले खबरों में। धन्यवाद।